बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर करीमुल्ला। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ना है अबाउट द वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, यानी द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा शुरू हो चुका है और इस वेक्टर अलजेब्रा में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स कर लिया, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कर लिए, लेकिन आज हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को पढ़ना है। जब भी दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं या दो से ज्यादा वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी तीन वेक्टर्स, तो रिजल्ट बाज औकात स्केलर आ जाता है और यही रिजल्ट बाज औकात वेक्टर आ जाता है। तो इस हिसाब से जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स है, जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है, इसके दो टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और एक को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। चूंकि वेक्टर्स हैं और वेक्टर्स में डायरेक्शन होती है, जिसकी वजह से हम वेक्टर्स को स्केलर्स की तरह मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यही वजह है कि बाज़ औक़ात हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उससे रिजल्ट को स्केलर आ जाता है, और बाज़ औक़ात हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उससे रिजल्ट एक वेक्टर आ जाता है। तो फिर हम कहेंगे कि जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, यानी द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इसके दो टाइप्स हैं। एक को हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट और एक को वेक्टर प्रोडक्ट। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, वही यहाँ पे लिखा भी, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट when two vectors multiply to each other. The result obtains sometimes a scalar quantity and sometimes a vector quantity. Hence, there are two types of vector multiplication. एक को कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट और एक को कहा जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो इन दोनों में से पहला पढ़ते हैं, जिसको कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाए और रिजल्ट हमें क्या मिल जाए, अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, सच मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स और थ्री वेक्टर्स इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। यानी तो ये डिफिनेशन है स्केलर प्रोडक्ट की, जो मैंने आपको बता भी दी और यहाँ पे लिख भी दी। द स्केलर प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय डॉट, दैट व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को इनर प्रोडक्ट का नाम भी दिया जाता है। अब अगर हमें दो वेक्टर्स दे दिए जाएं और हमसे कहा जाए कि इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लिकेशन भी कौन सी हो? मल्टीप्लिकेशन भी हो डॉट प्रोडक्ट, यानी स्केलर प्रोडक्ट, और दोनों को मल्टीप्लाई करना है एक खास एंगल के साथ। तो हम इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्ज कीजिए ये दो वेक्टर्स हैं, एक ये वाला हो गया जो कि मुकम्मल तौर पे अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक, जबकि दूसरा वेक्टर ये वाला हो गया, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच पे आ रहा है, मुकम्मल तौर पे ना एक्स में के अलोंग है और ना वाई के अलोंग है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस एंगल थीटा के साथ। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इस वेक्टर को नाम दिया वेक्टर ए, जबकि इस वेक्टर को मैं नाम देता हूं वेक्टर बी। ये इसका नाम हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करना है? क्योंकि मैं इन दोनों को इस एंगल के लिहाज से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो वेक्टर ए है, इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके दो कंपोनेंट्स बन सकते हैं। एक इसका ये कंपोनेंट बनेगा और इसको हम बोलेंगे ए वाई कंपोनेंट, जबकि एक इसका ये कंपोनेंट बनेगा और इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे ए एक्स कंपोनेंट। सही? जरा ये ए एक्स कंपोनेंट देख लें, ये तो बी पर आ रहा है, या हम कह सकते हैं कि ए एक्स कंपोनेंट बी के अलोंग है, या ए एक्स कंपोनेंट बी के साथ क्या है, पैरेलल है। हम ये भी कह सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, यानी ए एक्स क्या है, ए एक्स की जगह लिख सकते हैं ए cos ऑफ थीटा। और ये तरीका हमने सीखा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में, कि जब हमारे साथ एक कंपोनेंट आता है अलोंग एक्स एक्सिस और इस कंपोनेंट का नाम क्या हो, ए एक्स हो या एफ एक्स हो, इस तरह कोई नाम हो, तो हम वहां पे फिर cos थीटा लिख सकते हैं। इसका प्रूफ हमने वहां पे किया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में। सो ए एक्स इज इक्वल टू ए cos ऑफ थीटा, इसको हमने यहाँ पे लिखा। नाउ ये जो ए cos ऑफ थीटा है, यानी ए cos ऑफ थीटा, यहां से लेकर यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक, ये ए एक्स है जो कि ए cos ऑफ थीटा के बराबर है।
इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी पर वेक्टर ए का प्रोजेक्शन, यानी वेक्टर बी में वेक्टर ए के असरात या वेक्टर बी पर वेक्टर ए के असरात भी होते हैं। तो ये जो वेक्टर ए है, इसका ये वाला जो इफेक्टिव कंपोनेंट है वो वेक्टर बी के अलोंग है। मैंने इन दोनों को अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके लिए डॉट प्रोडक्ट की एक और डिफिनेशन है। डॉट प्रोडक्ट या जिसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, इसकी एक और डिफिनेशन है और वो ये है कि ये जो दो वेक्टर्स हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अगर हम यहाँ पे वेक्टर बी को कहेंगे फर्स्ट वेक्टर कि ये पहला वेक्टर है और वेक्टर ए को कहेंगे सेकंड वेक्टर कि ये दूसरा वेक्टर है, तो अब इस हिसाब से जो डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है इसकी एक और डिफिनेशन बनती है और वो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर, दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट which is along first vector, along first vector। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि ये तो हो गया वेक्टर बी, ठीक, और ये वाला हो गया वेक्टर ए। वेक्टर ए के बने हैं दो कंपोनेंट्स ए वाई और ए एक्स। तो यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि मैं इस वेक्टर बी को कौन से वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर लूं, ए वाई के साथ या ए एक्स के साथ। तो यहाँ पे मुझे बताता है द स्केलर प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन का तरीका, और वो यही कि आप वेक्टर बी को मल्टीप्लाई कर लीजिए ए एक्स के साथ, यानी उन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए जो आपस में क्या हो, पैरेलल, जो एक दूसरे की डायरेक्शन में हो, ठीक है। जैसे ए एक्स है बी के अलोंग, ए एक्स बी की डायरेक्शन में आ रहा है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा डॉट प्रोडक्ट। और वो कैसे मिलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर यानी वेक्टर बी, इसको यहां पे लिखेंगे वेक्टर बी लिखा, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर अलोंग फर्स्ट वेक्टर, तो वो तो फिर ए एक्स है, ए एक्स यहाँ पे लिख लिया, यानी इसको लिख सकते हैं ए एक्स इंटू बी। अब ए लिखेंगे और x की जगह मैं लिख सकता हूँ cos थीटा, यानी ए एक्स बराबर है ए cos थीटा के मल्टीप्लाई बाय बी। इसको ऐसे लिख लिया, इसको पढ़ेंगे कैसे? द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ना अब मैं इस वेक्टर ए जो है इसको लिखना चाहता हूँ वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो ए को लिखा वेक्टर फॉर्म में, ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसको लिखता हूँ वेक्टर फॉर्म में और cos थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ डॉट। तो इस वक्त मैंने cos थीटा को डॉट पे रिप्लेस कर दिया, इसीलिए इसको कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट। यानी अब हमें मालूम हो गया है कि ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी ये बराबर है ए बी और cos थीटा, यानी ए डॉट बी ये बराबर है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड एंड डॉट की जगह क्या लगेगा, cos थीटा। तो हम cos थीटा की जगह डॉट लगा सकते हैं और डॉट की जगह cos थीटा लगा सकते हैं। इन दोनों को एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। cos थीटा क्या है? cos थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, टू वेक्टर्स यानी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन दोनों के दरमियान का एंगल क्या है, वो cos थीटा है। इसी तरह ये जो एंगल है ये कितना हो सकता है, ये जो एंगल है थीटा ये 0 डिग्री के बराबर हो सकता है और 0 डिग्री से ज्यादा भी हो सकता है, और यही एंगल 180 डिग्री के बराबर हो सकता है और 180 डिग्री से कम हो सकता है। इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होगा वो 0 से लेकर 180 डिग्री तक होगा। यदि हम लिखेंगे एंगल बराबर हो सकता है 180 डिग्री के और इससे कम भी हो सकता है, लेस देन एंगल बराबर हो सकता है 0 डिग्री के और इससे ज्यादा भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर डिवीजन, सॉरी फॉर मल्टीप्लिकेशन
for subtraction or addition of two vectors. Examples of dot product. वर्क एग्जाम्पल है डॉट प्रोडक्ट की। वर्क का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू F डॉट D। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। यहाँ पे ये दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर क्या आ रहा है? अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह एक और एग्जांपल है और वो है पावर, या जिसको कहा जाता है मैकेनिकल पावर। तो ये जो मैकेनिकल पावर है P, ये बराबर है F डॉट V, यानी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मैकेनिकल पावर। इसी तरह और भी एग्जांपल्स है, जैसे काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी में ये जो हाफ mv स्क्वायर होता है, इसमें मास स्केलर, लेकिन इस वेलोसिटी को हम दो मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसका हमने लिया है डॉट प्रोडक्ट दो मरतबा, यानी दो वेलोसिटीज है और उनका हमने लिया है डॉट प्रोडक्ट। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी देख लें। सो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। यहाँ पे g यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ये जो हाइट है, इन दोनों का लिया जाता है डॉट प्रोडक्ट। इसी तरह और एग्जांपल भी है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला वो बराबर है फाई ई। फाई ई बराबर है ई डॉट ए, यानी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला है फाई बी, यानी बी डॉट ए द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं जो कि हम इंशाल्लाह आगे पढ़ते जाएंगे। ये जो वर्क वाली मैंने एग्जांपल दी है, तो विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट हम वर्क को समझ सकते हैं और हम वर्क को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम और इसे देखें तो ये जो वर्क है ना, इसमें लीनियरिटी है और cos थीटा जो है ना, वो डॉट प्रोडक्ट में लीनियरिटी को शो करता है। जबकि हम आगे पढ़ेंगे कि जो साइन थीटा होगा ये शो करेगा कर्लिंग को, यानी वो रोटेशन को शो करेगा। वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमें ये देखना है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये डिस्प्लेसमेंट है डी और जो बॉडी है उस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। यहाँ पे कोई बॉडी मौजूद है, इस पर ये फोर्स लग रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये हो गया एंगल थीटा। इन दोनों का लेना है डॉट प्रोडक्ट। तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट कैसे ले सकते हैं? इसके लिए हमें इस फोर्स के बनाने होंगे कंपोनेंट, यानी फोर्स के बन जाएंगे दो कंपोनेंट, एक Fy बन जाएगा और एक Fx। तो अब आप देखें कि अगर मैं Fy को D से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस वक्त मुझे वर्क मिलेगा जीरो, यानी वर्क नहीं होगा फिजिक्स की जुबान में। लेकिन अगर मैं Fx को D से मल्टीप्लाई कर लूं तो अब मुझे वर्क मिलेगा Fx मल्टीप्लाई बाय D। तो मैंने इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई किया, किस उसूल से मल्टीप्लाई किया? मैंने इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट के उसूल पर मल्टीप्लाई किया है। और वो उसूल क्या था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, अगर ये D फर्स्ट वेक्टर है तो the full magnitude of first vector multiplied by that component of second vector which is along first vector. कि fx is the projection of vector f on vector d। ठीक है, जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यह हो जाएगा f cos theta multiplied by d। now f x d, f का लिखेंगे वेक्टर क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, d का लिखेंगे वेक्टर क्योंकि ये भी मैग्नीट्यूड है, और cos थीटा की जगह क्या लगाएंगे? डॉट। So the dot product of force vector and displacement vector is called work। इसको हम नाम देंगे वर्क का। अब आप कहेंगे कि सर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। हालांकि दोनों वेक्टर्स हैं, दोनों में डायरेक्शन है, और ये जो वर्क आ रहा है ये स्केलर क्यों है? अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे इस डायरेक्शन में और वो इसी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाए, डिस्प्लेस होना शुरू हो जाए, तो वर्क तो हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो वर्क हो रहा है इसकी भी डायरेक्शन है, जो फोर्स की डायरेक्शन है, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, वही वर्क की डायरेक्शन है। आप ये सवाल कर सकते हैं। तो इसका जवाब ये होगा कि ठीक है, वर्क का मैग्नीट्यूड है, वर्क की डायरेक्शन है, लेकिन वर्क जो है ना,
वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता। यानी दो तीन वर्क है तो उनको हम हेड टू टेल रूल्स पर ऐड नहीं करेंगे, वो सिंपली स्केलर्स की तरह ऐड हो जाएंगे। वर्क की जो एडिशन है, दो तीन वर्क है और इनकी जो एडिशन है वो एंगल पर डिपेंड नहीं करती, वो सिंपली जमा हो जाएंगे स्केलर्स की तरह। दो तीन वर्क है और हम देखते हैं कि जिस तरह दो वेक्टर्स को जमा किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है और फिर रिजल्टेंट मालूम करने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल करते हैं या पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, तो वर्क में इसकी कोई जरूरत नहीं है। वर्क आम तरीके से भी जमा हो जाते हैं जो आम मैथमेटिकल रूल्स हैं। तो इसीलिए वर्क जो है वो स्केलर है, पावर भी स्केलर है और इलेक्ट्रिक स्केलर है, मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर है, हालांकि ये दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन से मिलकर बनता है। यहाँ पे cos थीटा का जो इस्तेमाल हुआ है, तो cos थीटा का इस्तेमाल हमें जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है वर्क की वो बिल्कुल सही बता रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देख लें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में पैरेलल है, तो एंगल क्या हो गया, एंगल थीटा इज इक्वल टू जीरो। जरा वर्क मालूम करते हैं, W इज इक्वल टू एफ डी cos जीरो। वैसे मुझे यहाँ पे जीरो नहीं लेना चाहिए, लेकिन चलिए फर्स्ट फर्स्ट लेते हैं कुछ इस तरह। यानी अगर ये एफ एक्स है, मैं बिल्कुल अलग से कंडीशन ले रहा हूँ, एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई डी, इन दोनों को मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जो एंगल थीटा है वो जीरो के बराबर है। तो अगर ये एंगल जीरो हो तो एफ डी का जीरो वन के बराबर है, तो वर्क मौजूद है, वर्क हो रहा है और मैक्सिमम है। यहाँ पे जरा अगर हम लगा लें साइन थीटा, अगर आप पूछते हैं ना कि सर आप यहाँ पे cos थीटा क्यों लगा रहे हैं, साइन थीटा क्यों नहीं लगा रहे, तो अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है और इनकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन को जाहिर करने के लिए, यानी मेरे कहने का मतलब है कि थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ जोड़ने के लिए मैं अगर यहाँ पे यूज कर लूँ साइन थीटा, जैसे मैंने यहाँ पे साइन थीटा का इस्तेमाल कर लिया, दोनों वेक्टर्स पैरेलल है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एंगल क्या है, जीरो। जब एंगल जीरो है तो साइन जीरो वन के बराबर नहीं होता, साइन जीरो जीरो के बराबर होता है, जिसकी वजह से आपका वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। प्रैक्टिकली वर्क हो रहा है लेकिन थ्योरेटिकली वर्क नहीं हो रहा, तो हमारी मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल के साथ मैच नहीं कर रही। प्रैक्टिकली फिजिक्स कह रहा है कि वर्क हो रहा है लेकिन मैथमेटिकली क्या कह रहा है, वर्क नहीं हो रहा। तो इसीलिए cos थीटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और cos थीटा मैथमेटिकली आ भी जाता है, प्रूव भी हो जाता है कि cos थीटा ही हमें बताएगा कि जो वर्क कब मैक्सिमम होगा। तो एक तो ये फायदा हो गया कि कोई लीनियर मोशन, कोई लीनियरिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं cos थीटा का, और ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये इस तरह की सिचुएशंस को एक्सप्लेन करता है जिसमें ये दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो, तो तब वर्क कब मैक्सिमम होगा, पावर कब मैक्सिमम होगा वगैरह, उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है डॉट प्रोडक्ट। लेकिन इसके अलावा डॉट प्रोडक्ट इज यूजेस टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल दो वेक्टर्स हैं और उनके दरमियान एंगल थीटा मालूम करना है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। तो इस वक्त हम लिखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, डॉट की जगह cos थीटा ये लिखा। नाउ हमें ये एंगल थीटा मालूम करना है, सो बोथ साइड ए बी डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ए बी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय ए बी cos थीटा, और यहाँ भी आ जाएगा ए बी, तो यहाँ पे ये ए बी कैंसिल हो गया ए बी के साथ, सो ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी इज इक्वल टू cos थीटा। cos जब इस तरफ आएगा तो ये क्या बन जाएगा, cos इनवर्स, और इस तरीके से हमें एंगल थीटा मिल जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ए डॉट बी डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ये तरीका है कि हम डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके एंगल मालूम कर सकते हैं बिटवीन टू वेक्टर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, नंबर वन, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। वो कैसे, यानी मेरे कहने का मतलब है कि ए डॉट बी ये बराबर है बी डॉट ए के, ये दोनों आपस में बराबर है। अगर हम ए को बी के साथ डॉट कर ले तो उससे जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट बी डॉट ए से भी आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर हो गया, दिस इज वेक्टर ए, और ये वाला वेक्टर हो गया वेक्टर बी।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैंने ए डॉट बी करना है तो मैं एंगल की सेंस ऑफ रोटेशन को ऐसे बना लेता हूं ताकि मालूम भी हो कि हाँ मैं ए डॉट बी कर रहा हूँ और दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल जोड़ा हुआ है। तो जब मैं ए डॉट बी करूंगा तो इस वक्त होगा क्या कि वेक्टर ए तो अलोंग एक्स एक्सिस है तो इसके कंपोनेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जबकि वेक्टर बी जो है वो एक्स और वाई के बीच में है तो वेक्टर बी के दो कंपोनेंट्स बनाने, यानी एक इसका बनेगा ये वाला कंपोनेंट दिस विल बी बी वाई और एक ये कंपोनेंट बनेगा ये वाला हो जाएगा बी एक्स। अब डॉट प्रोडक्ट की डिफिनेशन के मुताबिक हमने वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी के कौन से कंपोनेंट के साथ इस बी के कौन से कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो वाला कंपोनेंट जो ए के साथ क्या हो एलोंग हो। तो मैं लिखूंगा ए का मैग्नीट्यूड और बी का वो कंपोनेंट जो ए के क्या हो एलोंग। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इस ए को बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा ए बी एक्स बराबर है बी cos ऑफ थीटा, इसके बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं कि दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ठीक, तो अब मैं लिख सकता हूं वेक्टर ए और ये वाला वेक्टर बी, क्योंकि यहाँ पे क्या मौजूद है मैग्नीट्यूड एंड इन दोनों के दरमियान एंगल cos थीटा, तो cos थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं ए डॉट बी। ये तो मेरे साथ आ गया आंसर ए डॉट बी जो कि बराबर है ए बी cos ऑफ थीटा के, जो कि ए बी cos थीटा के बराबर है। अब मैं इसी डायग्राम को यहाँ पे दोबारा बनाता हूँ। जब मैंने इस डायग्राम को आपके सामने यहाँ पे दोबारा बना लिया, इस वेक्टर बी को थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं, ये हो गया वेक्टर बी। अब मैंने वेक्टर ए का बनाना है प्रोजेक्शन बी पर, तो कैसे बनेगा उसके लिए यहाँ पे जरा लाइट ऑन कीजिए। जब यहाँ पे हम लाइट ऑन करेंगे तो ए का प्रोजेक्शन बी पर कुछ इस तरह आएगा, यानी ए की हेड से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वेक्टर बी पर। जब हमने ये ड्रा किया इससे यहाँ पे टच किया वेक्टर बी को, तो मैं बोलूंगा कि दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग वेक्टर बी, यानी ये हो जाएगा ए एक्स कंपोनेंट। ठीक है, इस वेक्टर ए का जिसको हम बोलेंगे ए cos ऑफ थीटा, यानी इस ए एक्स को मैं ए cos ऑफ थीटा भी कहूंगा। तो अब मैंने क्या करना है कि इस ए एक्स को बी के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय ए एक्स का मैग्नीट्यूड। ठीक, जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बी और ए की जगह ए cos ऑफ थीटा, क्योंकि दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी है। तो वेक्टर बी ये लिखूंगा, वेक्टर ए ये लिखते हैं और यहाँ पे डॉट आ जाएगा cos थीटा की जगह। तो इन दोनों का आंसर हमारे पास जो आएगा वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, और ये वाला हो गया एंगल थीटा। दूसरी प्रॉपर्टी वो है पैरेललिज्म प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर एक वेक्टर को उसी के साथ डॉट कर दिया जाए तो आंसर क्या आएगा। जैसे ये कोई वेक्टर है ए और मैं इसको डॉट कर रहा हूं ए के साथ, यानी इस वक्त दोनों क्या है बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, वेक्टर ए और ये वाला भी वेक्टर ए है या एक दूसरे के अलोंग है और एंगल क्या बन रहा है 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड दोबारा से, यानी दूसरे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और डॉट की जगह cos थीटा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर आ जाएगा। cos थीटा की जगह क्या लगेंगे 0, तो cos 0 1 के बराबर है, आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर। तो हम बोलेंगे कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो पैरेललिज्म प्रॉपर्टी को ओबे करता है, यानी इसमें आंसर 0 नहीं आता और इसी कंडीशन में आंसर मैक्सिमम आता है जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो और वो कोई लीनियर मोशन कर रहे हैं और इस वक्त हम इन दोनों का डॉट ले लें। इसी तरह अगर दो यूनिट वेक्टर्स हो आई डॉट आई, इस तरह जे डॉट जे और के डॉट के, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आएगा। ऐसी कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं कि ऐसी कंडीशन में हमें पता है कि एक्स एक्सिस जो है उसके डायरेक्शन आई यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस की डायरेक्शन जे यूनिट वेक्टर और जेड एक्सिस की डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से जाहिर होती है। ये तीनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर। यहाँ पे आई यूनिट वेक्टर जो है ये आई यूनिट वेक्टर के साथ क्या हो गया है डॉट, दोनों पैरेलल है। तो इसको हल करते हैं, जैसे आई का मैग्नीट्यूड 1, इस दूसरे आई का मैग्नीट्यूड भी 1 और डॉट की जगह क्या लगेगा cos 0, तो क्या आ गया 1 मल्टीप्लाई 1 और cos 0 1 के बराबर है, आंसर आ गया 1।
इसको भी ऐसे ही कर ले, जे की जगह 1, दोबारा जे की जगह 1 और काश 0, तो क्या आ जाएगा? ये भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, के की जगह 1। तो इससे मालूम होता है, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। यानी यूनिट वेक्टर्स का जब यूनिट वेक्टर के साथ ही डॉट लिया जाता है तो आंसर क्या आता है? 1। ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी। ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब है दो वेक्टर्स का आपस में परपेंडिकुलर होना। अगर दो वेक्टर्स हैं और वो दोनों आपस में है परपेंडिकुलर, ये वाला वेक्टर ए हो गया एंड दिस इज वेक्टर बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया विद एंगल 90 डिग्री, तो देखते हैं क्या होता है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos 90। तो ए डॉट बी इस वक्त हमारे साथ आंसर आ जाएगा cos 90, क्योंकि 0 के बराबर है तो आंसर इज 0। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि द डॉट प्रोडक्ट जो है वो ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी को ओबे नहीं कर रहा है। तो अगर ये इनमें से एक फोर्स हो जाए, जैसे ये फोर्स है और ये कोई मोमेंट आर्म है, तो ये फोर्स इस मोमेंट आर्म पे लगेगी और इसको ऐसे गोल गोल घुमाना शुरू कर देगी। तो ये गोल गोल घुमाना, ये रोटेशन, ये डॉट प्रोडक्ट से नहीं होगा, ये इसका काम नहीं है, बल्कि ये होगा क्रॉस प्रोडक्ट से, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। उसके लिए हम साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल अब अगर आई डॉट जे हो जाए, यानी दो यूनिट वेक्टर्स हैं और वो दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये वाला हो गया आई और ये वाला हो गया जे। इन दोनों को हमने कर लिया डॉट, एंगल इज 90 और ये वाला हो गया के। तो यहाँ पे एंगल 90 है और यहाँ पे एंगल 90 है। तो आई डॉट जे से क्या आएगा? आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 और डॉट की जगह cos 90, आंसर इज 0। इसी तरह जे डॉट के, इन दोनों जो कि टोटल है, इन दोनों का डॉट लिया, आंसर इज 0। और के डॉट आई का भी आंसर क्या होगा? 0। सो आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0। यहां से आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट्स फॉर्म। अब अगर दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, और बी है, उसके भी तीन कंपोनेंट्स हैं, बी एक्स, बी वाई और बी जेड। ये आई जे के शो कर रहे हैं इनकी डायरेक्शंस। इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, इन दोनों का लेना है डॉट प्रोडक्ट। तो मैंने लिखा ए डॉट बी, फिर ए लिखा अपने तीनों कंपोनेंट समेत और बी वेक्टर लिखा अपने तीनों कंपोनेंट्स समेत। तो यहाँ पे हम एक लंबी चौड़ी मैथमेटिक्स कर सकते हैं। वैसे मैं इसको शुरू करता हूं, जैसे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा बी एक्स के साथ। तो आंसर क्या आएगा? ए एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स और आई डॉट हो जाएगा आई के साथ, आई डॉट आई प्लस, अगर ए एक्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए बी वाई के साथ और फिर ए एक्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए बी जेड के साथ। तो ए एक्स को बी वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स बी वाई और आई और जे आपस में क्या हो जाएंगे? डॉट, आई डॉट जे प्लस ए एक्स को अब बी जेड के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो ए एक्स बी जेड आई डॉट के प्लस, इस तरह और भी होंगे। वैसे अगर देखा जाए तो ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई से क्या आता है? 1, इसे तो बना जाएगा। ए एक्स बी वाई आई डॉट जे से क्या आता है? 0। और ए एक्स बी जेड आई डॉट के से क्या आता है? 0। तो ये खत्म हो जाएगा। इस तरह इसको, अब मैंने ए वाई को बी वाई के साथ करना है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए वाई बी वाई और जे डॉट जे हो जाएगा प्लस ए वाई को बी एक्स के साथ, ए वाई को बी जेड के साथ। तो स्टूडेंट्स, इस लंबी चौड़ी मैथमेटिक्स में हुआ क्या? इसमें ये जो ए एक्स बी एक्स और आई डॉट आई है, ये 0 नहीं होंगे क्योंकि आई डॉट आई 1 के बराबर है। इसी तरह यहाँ पे ए वाई बी वाई और जे डॉट जे,
ये जीरो नहीं होगा क्योंकि जे डॉट जे भी 1 के बराबर है, और ए जेड बी जेड के डॉट के ये भी जीरो नहीं होगा क्योंकि के डॉट के 1 के बराबर है। बाकी जो टर्म्स है वो सब क्या हो जाएंगे, जीरो। तो यहाँ पे ए डॉट बी, इसका आंसर आ जाएगा ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई 1 के बराबर, वो नहीं लिखेंगे। दूसरा ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई, जे डॉट जे 1 के बराबर, नहीं लिखेंगे। और इस तरह ए जेड बी जेड के डॉट के 1 के बराबर। तो जब दो वेक्टर्स इस तरह आ जाए और उसके कंपोनेंट्स हो तीन तीन, और आपसे या दो दो कंपोनेंट्स हो और आपसे कहा जाए कि इन दोनों का मालूम करो डॉट प्रोडक्ट, तो जस्ट सिंपल क्या करना है, ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, वो लिख लो, प्लस ए वाई को बी वाई से मल्टीप्लाई कर लो, वो लिख लो, और प्लस ए जेड को बी जेड से मल्टीप्लाई करके इसको लिख लो। बाकी मैथमेटिक्स करने की आपको जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको जस्ट एक सिंपल सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मिल चुका है इसका। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर यानी क्रॉस प्रोडक्ट में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। दिल में अल्लाह पर अमान।